सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। पासबान कलीसिया का एक अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। सारे संसार की कलीसियाओं की देखभाल प्रभु ही करता है, लेकिन अलग अलग जगह पर एक एक झुंड अथवा कलीसिया में लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु एक पासवान को नियुक्त करता है। पासवान प्रभु की बुलाहट के अनुसार ही बन सकते हैं। कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार पासवान बनकर सेवा नहीं कर सकता। पासवान लोग प्रभु की बुलाहट पाए होने चाहिए। पासवान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में तीमुथियुस की पत्री में लिखा है। विश्वासियों के लिए मेहनत, प्रार्थना, शिक्षा, वचन का प्रचार, सबको एक समान प्यार करना, गलत काम करने वाले को रोकना, कलीसिया में गड़बड़ करने वाले को सही राह दिखाना, शैतान की चालाकियां कलीसिया में लेकर आने वाले लोगों का विरोध करना, गलत उपदेश और इधर उधर घूमने वाले विश्वासियों का भटकने वाला झूठे विश्वक्ता और उपदेशकों से कलीसिया को बचाकर रखना और विश्वासियों को आत्मिक और आर्थिक आशीषों के लिए वचन से सिखाना, उत्साहित करना, उसके लिए प्रार्थना करना पासबान का काम है। तिस्मा देना, प्रभु भोज देना, ये सब कार्य प्रभु के चुने हुए दास करेंगे। आपको ये बात समझनी है कि पासबान परमेश्वर द्वारा भेजे हुए दास हैं। प्रभु उनके द्वारा आपसे बातचीत करेंगे, उनके अधीन में रहना है। बात को समझने के लिए आपको कई साल लगेंगे। तब जैसे एक छोटे बच्चे को माँ उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार वे आपके पास आकर आपके लिए मदद करते हैं। आपने ये बात समझनी है कि परमेश्वर के द्वारा दिए हुए बोझ के अनुसार एक सेवा के रूप में पासवान ये सेवा बड़ी खुशी से करते हैं, इसलिए इनका आदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पासवान को दुख देते हो और उनकी इज्जत नहीं करते, तो आप उनको नहीं, उनके भेजे हुए प्रभु को आप क्रोधित करते हो सकता कि आप अपने काम करने के कारण आप बहुत व्यस्त हो, लेकिन उसकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए पासवान के साथ आपकी कमजोरी को बांटना और समय निकालकर प्रार्थना करना, मिलकर पासवान की अगुवाई को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आज्ञों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। प्रभु ने कुछ लोगों को संसारिक जिंदगी को छोड़कर प्रभु के राज्य की सेवा के लिए बुलाए हुए और अलग किए हुए प्रभु के खादम लोग ही पासवान हैं। वही पासवान को आप अपमान करते हो, दोष लगाकर उस चर्च को छोड़ देते हो, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। पासवान के साथ आप झगड़ा का कारण क्यों बनते हो? अपने आप को, खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। पासवान और विश्वासी दोनों मनुष्य हो सकते हैं, उनके अंदर कोई छोटी छोटी कमियां को अपने महसूस या समझते हुए, लेकिन यीशु ने कहा तू 7 से 70 बार क्षमा कर, कि उनकी कमजोरियों को समझो। सहन करना, दया का स्वभाव होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। आप जिस चर्च में जाते हैं वहाँ पासवान और विश्वासी की कमजोरी देखकर कलीसिया बार बार बदलने वाले ना बने। प्रभु ने आपको खड़ा किया है, उस कलीसिया में आप स्थिर रहो, आराधना करें। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के अंदर जागृति और बदलाव को लाएगा। आमीन।